हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकोज आईक्यू। आज हम इस सेशन में आपके साथ अगेन एक छोटा ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है अमोनियम म्यूरिएटिकम, जिसका कॉमन नेम है वो है साल अमोनियम। ठीक है, और इसको अमोनमुर कॉमनली हम कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने 6 ड्रग पे वीडियो बना चुके हैं, तो जो भी आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप टाइप करिए मेडिकोज आईक्यू और ड्रग का नाम डालिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा और वीडियो को आप देख सकते हैं। और जिस भी वीडियो में आपको लगे कि ये वीडियो लॉन्ग हो गया हो तो ऑफ कोर्स आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आपके रिवीजन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम शुरू करते हैं मेडिसिन अमोनियम म्यूरिएटिकम। ठीक है, तो अमोनियम को शुरू करने से पहले देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है हमेशा की तरह। और वो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जीआई सिम्टम्स, आफ्टर द जीआई सिम्टम देयर विल बी द हेमरॉइड्स। ठीक है, फीमेल सिम्टम्स और कुछ और भी सिम्टम्स हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि ध्यान देने वाली है वो है जीआई सिम्टम्स और इसका फीमेल सिम्टम्स। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो अमोनमुर खास करके वैसे केस में दिया जाता है जो कि फैट हो, स्लगिश हो एंड बॉडी लार्ज एंड लेग पूरा थिन हो। ठीक है, एकदम पूरा बॉडी मोटा सोटा हो लेकिन उसका पैर बहुत ही ज़्यादा पतला हो, स्लगिश टाइप का हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा हो, एकदम लेथार्जिक टाइप हो, ऐसे पेशेंट को हम प्रीफर करते हैं अमोनमुर को देना। जीआई सिम्टम्स इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, एकदम खतरनाक वाला कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हो, अकम्पनीड विद द मच फ्लैटस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैटस पास करता है ज़्यादा से ज़्यादा। कैरेक्टर ऑफ स्टूल की अगर हम बात करें तो हार्ड स्टूल होता है, क्रम्बलिंग स्टूल होता है। क्रम्बलिंग स्टूल का मतलब ये होता है ना कि जब स्टूल आ रहा है तो वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड होगा तो ऑफकोर्स हार्ड स्टूल आता है, तो हार्ड स्टूल ना कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, क्रम्बल्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्रम्बलिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम द वर्ज ऑफ द एनस। एनस से जैसे बाहर होता है कि वहीं से उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, ब्रेकिंग होना शुरू हो जाता है, ऐसे इसका स्टूल होता है। और इसकी स्टूल का कलर बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है, कभी भी 2 स्टूल आपको सेम नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसा सिम्टम्स आपको और भी एक ड्रग में देखने को मिलता है, दैट इज पल्सेटिला। ठीक है, तो पल्सेटिला में भी आपको कोई भी सिम्टम्स एक ही तरह के देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल सिम्टम्स होता है। तो इसके स्टूल में ऐसा चेंजेबल देखने को मिलता है जो कि कलर बहुत ही ज़्यादा इसका वेरिएबल होता है। ठीक है, इसके बाद हेमराइड्स देखें तो ये हेमराइड्स के केस में भी दिया जाता है, और खास करके वैसे हेमराइड जो कि सेपरेशन ऑफ ल्यूकेरिया के बाद डेवलप किया हो। और इस हेमराइड्स में जो पेन देखने को मिलता है वो स्मार्टिंग पेन होता है, स्टिंजिंग पेन होता है, किसी भी तरह का एकदम आप इंसेक्ट का स्टिंग टाइप का पेन होता है, आपने किया होगा उस तरह का, या फिर बर्निंग पेन होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका हेमराइड्स का कैरेक्टर होता है। ठीक है, और खास करके ये पेन इवन स्टूल होने के बाद घंटों बाद तक भी ये पेन होता चल रहता है। ठीक है, ये इसका हेमराइड्स होता है, समझ गए। तो हेमराइड्स कुछ नहीं, ल्यूकेरिया के सेपरेशन के बाद डेवलप होगा, और इससे हेमराइड का जो पेन होगा वो कैसा होगा, स्मार्टिंग पेन होगा, बर्निंग पेन होगा, स्टिंगिंग पेन होगा। और ये पेन स्टूल होने के बाद भी लंबे टाइम तक देखने को मिलता है, और ऐसा आपको सल्फर या स्टूलस में भी देखने को मिलेगा। सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा फीमेल सिम्टम्स। ठीक है, फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीमेल सिम्टम्स से सबसे पहला मेंसेस। मेंसेस बहुत ही जल्दी आता है, टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आता है, और खास करके इसका जो फ्लो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली नाइट के टाइम में होता है। ठीक है, याद करिए इससे पहले भी हमने आपको एक नाइट के टाइम में एक ड्रग बताया था जो कि अमोनियम कार्ब। ठीक है, मैग्नीशियम कार्ब, अमोनियम कार्ब, बोविस्टा, इन तीनों में आपको नाइट के टाइम में फ्लो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली देखने को मिलेगा। जो कैरेक्टर ऑफ ब्लड होता है वो होता है डार्क ब्लैक एंड द क्लॉटेड ब्लड। ठीक है, और वहाँ क्या था में डार्क ब्लैक एंड द अनकोगुलेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो खास चीज़ें हैं मेंसेस के साथ आपको जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है डायरिया एंड वॉमिटिंग। क्या देखने को मिल रहा था, कोलेरा लाइक सिम्टम्स। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपको डायरिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। एंड ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवेल्स। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही बॉवेल पार्ट से ब्लडी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वेजाइनल पार्ट से अगर हो तो नॉर्मल है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर बॉवेल पार्ट से हो तो दैट इज द पेकुलियर। ठीक है, एंड न्यूराल्जिक पेन इन द फीट। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसके मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर द मेंसेस, इसके बाद अगर देखें तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया का जो डिस्चार्ज होता है एकदम व्हाइट पार्ट ऑफ द एग की तरह डिस्चार्ज होता है, और प्रीसीडेड बाय द ग्रिपिंग कॉलिक अबाउट द नेवल। ठीक है, में क्या था कि मेंस्ट्रुएशन आने से पहले ग्रिपिंग पेन हुआ करता था, वो आने से पहले बता दिया था कि अब
हम आने वाले हैं, मतलब अपना इंडिकेशन दे देता था। तो फीमेल को पता चल जाता है कि अब मेंसेस होने वाली है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पे लिकोरिया के केस में होता है। तो लिकोरिया जो स्टार्ट होता है उससे पहले यहाँ पे ग्रिपिंग पेन देखने को मिलता है, एंड लोकेशन क्या है, अराउंड द नेवल, ठीक है। देन देयर आल्सो मे बी द पेनलेस डिस्चार्ज, ठीक है। तो लिकोरिया में जो डिस्चार्ज होता है इसका पेनलेस डिस्चार्ज होता है या फिर स्लिमी मिकस डिस्चार्ज होता है, खास करके आफ्टर एवरी यूरिनेशन। तो ये भी मार्क करने वाले सिम्टम्स है कि इसका जो लिकोरियल डिस्चार्ज होता है वो ठीक है आफ्टर एवरी यूरिनेशन, तो यूरिनेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन द स्केपुला। स्केपुला के बीच में आपको कोल्डनेस का सेंसेशन देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इसका पिकुलियर सिम्टम्स है, मोर मार्क सिम्टम्स है, तो ध्यान रखिएगा। एंड देन है ऑफेंसिव स्वेट ऑफ द फीट, ठीक है। तो फीट में बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट ऑफेंसिव स्मेल देखने को मिलेगा, ये और भी ड्रग में देखने को मिलता है, एलोमिना में, ग्राफाइटिस में, सोराइनम में, ठीक है। एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हेमस्टिंग मसल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉकिंग। तो जब टहल रहा होता है बंदा तो उस टाइम में लगता है कि उसके हेमस्टिंग मसल्स में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, और ऑफकोर्स जब हेमस्टिंग मसल्स ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके नी जॉइंट में क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो उसके नी जॉइंट में पेन होगा ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे अमोन मुर में। अमोन मुर में बहुत ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, मेनली दो सिम्टम्स इसमें याद रखने होते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है उसका जीआई सिम्टम्स होता है, एंड देन होता है इसका फीमेल सिम्टम्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन खास करके फ्लैबी था जो कि 30% थे, ठीक है। स्लगिश पर्सन हो तो उसमें दिया जाता है, एंड बॉडी लार्ज, बट इसका ध्यान रखने वाली बात है कि इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा लार्ज और फैटी होता है, लेकिन जो इसका लेग वाला पार्ट होता है, लेग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा थीन होता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन में हम अमोन मुर को देते हैं। और जीआई क्या था, जीआई में सबसे ज़्यादा जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में फ्लैटस बहुत ज़्यादा पास करता है, और जो कैरेक्टर ऑफ स्टूल था उसमें जो सबसे ज़्यादा पिकुलियर था, क्रम्बलिंग स्टूल था, समझ। स्टूल आने से आते आते क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता था। और ये ब्रेकिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाता था, जैसे ही एनस से पास करता था तो वहीं से इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता था। फिर हेमराइड्स था, हेमराइड जो कि स्टार्ट हुआ था लिकोरिया के बाद, लिकोरिया के सेपरेशन के बाद हेमराइड स्टार्ट हुआ था। और हेमराइड का जो पेन था वो क्या था, स्मार्टिंग पेन था, बर्निंग पेन था, स्टिंजिंग पेन था, और ये पेन स्टूल के घंटों बादों तक चलता रहा था। तो ये हेमराइड्स था। फीमेल सिम्टम्स मेंसेस और लिकोरिया पढ़ना था। मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज था, और सबसे ज़्यादा रात में इसका प्रोफ्यूजली फ्लो होता है। ब्लड डार्क था, ठीक है, ब्लैक था और कोगुलेटेड था, क्लॉटेड ब्लड कह सकते हो। और डायरिया के साथ जो इसका मेंसेस के साथ जो पिकुलियर चीज़ें थी वो थी डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवेल पार्ट एंड द न्यूरल्जिक पेन इन द फीट। तो ये इसका पिकुलियर था कि अगर ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द अमोन मुर। देन इसका लिकोरिया वाइट एग की तरह था, पेनलेस डिस्चार्ज था, ठीक है। और लिकोरिया आने से पहले ग्रिपिंग कॉलिक होता था अराउंड द नेवल, ठीक है। और जो इसका सबसे ज़्यादा पिकुलियर था सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, ठीक है, इन द बैक बिटवीन द स्केपुला। तो स्केपुला के बीच में आपको कोल्ड सेंसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका अमोन मुर का सिम्टम्स, ठीक है। तो एलन एक बार खोलिए एलन की नोट और फिर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही छोटा ड्रग है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा अमोन मुर, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि हमें पता चल पाए कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और सबको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नए ड्रग में, थैंक यू।